हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू भविष्य लेक्चर्स। भैया मैं भविष्य नहीं आपका स्वागत करता हूँ भविष्य लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। सो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह संख्या पद्धति से रिलेटिव है। और मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, यह जो टॉपिक है वो आपकी आगामी परीक्षाओं में लगभग हर साल पूछा भी जा रहा है। तो प्यारे साथियों, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो एकदम आज हम आपको एकदम इसको क्लू देने वाले हैं कि दोस्तों इस प्रश्न को करते कैसे है। तो बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और अगर प्यारे साथियों, अगर आपके ये जो टॉपिक है अगर वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बस, और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आएगी तो बस समझने का प्रयास कीजिए। देखो समझो, थोड़ा सा पहले बेसिक चीजें समझो। भाई प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूँ आपसे, मैंने कहा कि गुरुजी एक से लेकर या एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है। भाई गुरुजी, मेरा प्रश्न है आपसे कि एक अंक की गुरुजी एक अंक की टोटल संख्या कितनी होती है। टोटल संख्या बताओ मुझे फटाक से कितनी होती है। तो आप सभी प्यारे बच्चे बता दोगे कि गुरुजी एक अंक की जो टोटल संख्याएं होती है वे होती है 9। क्या गुरुजी मेरी बात आ रही है आपकी समझ में? बिल्कुल आ रही होगी कि गुरुजी एक अंक की जो टोटल संख्या होती है वे 9 होती है। तो अगर गुरुजी मैं बात करूंगा तो दो अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूं कि दो अंक की जो टोटल नंबर होती है, या प्यारे साथियों टोटल संख्या भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर जो होती है दो अंक की वे कितनी होती है। गुरुजी हम कह देंगे 90 होती है। अब गुरुजी हमें कैसा पता चलेगा कि 90 होती है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 9 × 10⁻n - 1 होता है। इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। गुरुजी एन क्या है? गुरुजी एन होता है अंकों की संख्या। गुरुजी एन क्या होगा? एन होता है अंकों की संख्या होता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग आप कितनी भी अंकों की संख्या का पता लगा सकते हो। तो अगर मैं कहता हूं कि गुरुजी एक अंक की कुल कितनी संख्या, आप कहोगे गुरुजी 9, क्योंकि अगर एन का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 10 की पावर, क्योंकि एक रखेंगे, ऐसा समझो। देखो, अगर मैं 9 इंटू और एन की जगह अगर मैं एक रखता हूँ और यू -1, तो गुरुजी ऐसा तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻0, क्योंकि भाई एक में से एक घटाएंगे तो 0। तो गुरुजी 10 की पावर, अगर किसी की भी पावर 0 रहा तो इसका मान 1, और 1 की गुणा गुरुजी 9 से करेंगे तो इसका मतलब तो 9 आएगा। हाँ, तो इस मारो मैंने बताया कि एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 9। अगर मैं बात करता हूं कि दो अंक की कुल कितनी संख्या होती है, आप सिंपल से कह दोगे गुरुजी दो अंक की कुल कितनी संख्या होगी, 90। और क्या, थोड़ी सी और बेसिक जानकारी से समझो कि अगर मैं करता हूं कि गुरुजी तीन अंकों की, ऐसे तो कुल टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। तो गुरुजी तीन अंकों की, अगर मैं टोटल संख्या की बात करता हूं तो तीन अंकों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। गुरुजी कुछ मत करो, 10 से गुणा कर दो, 90 में ही 10 से कर दो ना, तो गुरुजी कितनी हो जाएगी? ऐसा तो 900 हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। तो आपको अब थोड़ा सा क्लू मिल गया कि गुरुजी एक अंक की टोटल संख्या 90 होगी, और दो अंक की टोटल संख्या जो वे कितनी होगी, एक अंक की 9 होगी, दो अंक की 90 होती है। और जो तीन अंक की वे टोटल 900 संख्या होती है, ये पता होना चाहिए यार। और क्या, अब समझो, अगर भाई मैं अगर भाई मैं एक से लेके 9 तक की संख्या लिखता हूँ, अगर गुरुजी अगर गुरुजी मैं 1 से 9 तक की संख्या लिखता हूँ, तो 1 से 9 तक की संख्याओं में जो अंक है वो केवल 9 ही आएंगे। कैसा गुरुजी? जैसा भाई मैं लिख दूं ना, 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 और 9, तो ये 1 से 9 तक की संख्या लिखी। तो इसमें जो अंक है वे देखो 9 ही अंक आ रहे। तो गुरुजी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दो अंकों की संख्या लिखता हूँ, अगर मैं दो अंकों की संख्या लिखता हूं, तो दो अंकों की जो टोटल संख्या होती है गुरुजी अभी आपने बताया 90 होती है। तो अगर दो अंक की कुल संख्या 90 होंगी, तो इन्हें जो लिखने के लिए एक अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, वो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। गुरुजी कुछ मत करो, 2 की 90 से गुणा कर दो, कितनी 180 होगी। बिल्कुल होगी।
अगर गुरुजी मैं बात करता हूँ कि 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या होती है, आप कहोगे गुरुजी 900 संख्याएँ होती है 3 अंकों की। तो इसमें जो हमें अंकों की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी? गुरुजी 3 की गुणा 900 से कर दो, तो इसका मतलब पता चल गया 2700 अंकों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब गुरुजी ये हमें क्यों बता रहे हो आप? अब समझने का प्रयास कीजिए कि आज की वीडियो का माध्यम किस टॉपिक पर था और कैसे प्रश्न गुरुजी आते हैं। अब मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा और आई होप आपकी समझ में ज़रूर आएगा। देखो प्यारे साथियों, सवाल कैसा आता है? सवाल आता है ऐसा, जैसा मान लो मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसे ये गुणा-वुणा में ना मतलब ऐसे ही चलते रहते हैं और ऐसे डॉट-डॉट लगा देगा। गुरुजी ऐसा डॉट-डॉट लगा देगा और लास्ट में क्या कह देगा? ऐसा कह देगा जैसे 65वें अंक पर 65वें डिजिट पर या अंक ही लिख दो, मैं अंक ही लिख दो, 65वें अंक पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसा लिख देगा, मतलब कौन सी संख्या, मतलब ऐसा लिख देगा और 65वें डिजिट पर बताना हमें कि कौन सी संख्या होगी। अब गुरुजी ऐसा तो कैसे निकलेगा? आप समझो भाई, वो भी भाई साहब पढ़ रहे हो तो आपको भाई लॉजिक क्लियर होगा। आप समझो, देखो मतलब 1 से लेकर 65 डिजिट तक की बात चल रही और हमें बताना कि 65वें डिजिट पर कौन सी संख्या होगी। तो ऐसे सवाल लोग देखो क्या काम करा करा है। मैंने अभी आपसे क्या बताया कि अगर भाई 1 से शुरुआत हो रही तो 1 से लेकर जो 9 तक की संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में जो हमें अंक की आवश्यकता पड़ेगी गुरुजी, वो कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी? आप कहोगे गुरुजी 9 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। भाई अगर मैं 1 से लेकर 9 तक पे, जैसे 5 फिर 6 बगा, फिर 4 के बाद 5 6 7 ऐसे 9 तक जाऊंगा मैं, तो 1 से 9 तक जाऊंगा मैं, तो मुझे जो संख्या अंक की जरूरत पड़ेगी वो 9, और संख्या भी हमारी कितनी हो जाएगी? 9। अब जब 9 तक तो चलो मैं आ गया, भाई मैं 1 से 9 तक पे तो आ गया, समझ लो मैं 9 पे खत्म हो गया, 9 पे आ गया मैं। अब 9 से फिर मैं शुरुआत करूंगा क्या? 10 से। तो अगर मैं 10 से 65 पे जाऊंगा फिर, तो अब देखो कैसे काम करेंगे। तो अगर मैंने 1 से 9 तक की बात करी, तो ये जो 65 हैगा, 65 जो है भाई, 65वें डिजिट की बात चली, इसमें से इस 9 को घटा दो। तो अगर गुरुजी मैं 65 में से 9 को घटा देता हूँ, अगर मैं 65 में से 9 को घटाऊंगा, तो आप कहोगे गुरुजी कितना बच रहा है? ये बच रहा है गुरुजी 56। अब ये जो 56 क्या है? ये 56 अंक है। तो अब इस 9 को घटाने का मतलब क्या है? इसका घटाने का मतलब है कि हमने जो एक अंक की संख्या थी ना हमारी, ये जो 1 से 9 तक एक अंक की संख्या थी, इससे हमने हटा दिया। तो अगर 65 में से हमने इस 9 को घटा दिया तो कितना बचा? 56। तो ये जो 56 संख्याएं होंगी वे कितने अंकों की होंगी? 2 अंकों की होंगी, यानी कि 2 डिजिट की होंगी। भाई बिल्कुल बात समझ में आ रही नहीं? ये जो 56 संख्याएं होंगी वे 2 डिजिट की होंगी। तो अगर ये 56 में अगर मैंने मान लो 2 का भाग लगा दिया, इसका मतलब कितनी संख्याएं होंगी? गुरुजी 28 संख्या होंगी। यानी कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 28 संख्या होंगी। मतलब यहाँ मैं कह सकता हूँ गुरुजी, हमें 2 अंकों की 28 संख्या लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरे पे जो डिजिट होंगे वे 2 अंकों के 56 हो जाएंगे। गुरुजी 56 ही तो होंगे। अब इन्हें मैं ऐड कर दूं, इन्हें मत करो ऐड, इन्हें और इन्हें करो। तो गुरुजी अगर मैं 9 में 56 जोड़ूंगा तो वही 65 हो गया, और अगर मैं देखो इधर जोड़ता हूँ तो इसे देखो 9 में अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो जो 65वें डिजिट पे संख्या होगी वो कौन सी होगी? यो 7 होगी। संख्या तो 7 होगी, 65वां डिजिट, क्योंकि अब यो ऐसा बनेगी, मतलब पहले तो 37 होगा, 37 से जस्ट पहले 36 और इससे जस्ट पहले 35, मतलब ऐसा संख्या चल रही है। ये तो अंक है, ये संख्या है कि पहले 35 फिर 36 37। तो ये जो 37वां अंक है ना, ये 37वां अंक यही आपका 65वां डिजिट होगा, और ये जो 3 है ये हमारा 64वां डिजिट होगा। ऐसा हो जाएगा। अब निकाल लोगे आप? भाई देखो आसान है भाई, बहुत आसान है। एग्जाम्पल के माध्यम से और समझो यार। जैसा मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया यो, अब यो एग्जाम्पल हैगा, भाई मैं बात कर रहा हूँ कि 1 से लेकर डॉट 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 78वें अंक पर कौन सी संख्या आ गई। तो अब देखो थोड़ा सा क्लू मिलना चाहिए कि भाई अगर 1 से बात चल रही है तो सबसे पहले 1 से लेकर जो 9 तक की संख्याएं होंगी, तो उसमें जो डिजिट होंगे वे भाई 9 ही तो होंगे। अब ये 1 से लेकर 9 तक की डिजिट की बात चल रही, 9 अंक होंगे, तो वे एक संख्या के, एक अंक की संख्या के होंगे। तो यो जो हमारा 78 है ना, ये 78, इस 78 में से कुछ मत करो, इस वाले 9 को घटा दो।
तो अगर मैं 78 में से 9 को घटा दूंगा तो भाई ये तो कितना बचेगा, 67 बचेगा। 67 थोड़ी, 69, 69 बचेगा। तो अब ये 69 बचा। अब ये जो 69 है ये डिजिट है, तो ये जो होंगे वे 2 अंकों की संख्या के होंगे, बिल्कुल होंगे। पर अगर देखो आप गौर करोगे तो इस 69 में 2 का भाग तो नहीं लगने का, तो जब नहीं लगने का तो इसे 69 को हम 68 प्लस 1 में तोड़ लेंगे। तो अगर इसे तोड़ेंगे तो इस 68 में तो 2 का भाग लग जाएगा ना, और कितनी बार लगेगा, 34 बार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2 डिजिट की संख्याएं होंगी वे 34 संख्याएं बैठ रही हैं, और इनके जो अंक बैठ रहे हैं वे कितने बैठ रहे हैं गुरुजी, 68 बैठ रहे हैं। अब ये 68 कैसे, मतलब 34 की 2 से गुणा हो गई। तो अगर मैं इन्हें अब ऐड करता हूं तो शुरू वाले को तो हटा देते हैं, और अगर मैं 9 को 34 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और इधर मैं जोड़ूंगा तो कितने हो जाएगा, ये गुरुजी कितना हो जाएगा, इसे जोड़ लो तो ये 77 हो जाएगा। मतलब ऐसा पता चल गया कि जो 77वां डिजिट होगा ना, ये डिजिट होते हैं इधर वाले, यानी कि जो 77वां डिजिट होगा, जो 77वां डिजिट होगा उस पर जो संख्या होगी वो 43 भी होगी। पर भाई मेरी तो बात चल रही है 78वें पे, तो जैसा मान लो मैंने 43 लिखा, तो 43 के बाद तो गुरुजी 44 भी आता है, और 43 से जस्ट पहले 42 आता है। तो ये जो 43 है, ये जो 3 है, ये तो 77वां डिजिट है। तो 78वां कितना हो जाएगा, इसके तुरंत बाद 4। तो ये जो यो 78वां अंक होगा, या 78वां जो अंक होगा उस पर कौन सी संख्या होगी गुरुजी, चौथी संख्या होगी। अगर मैं 79 की बात करूंगा तो फिर यो 4 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि 76वें पे कौन सी होगी, यो वाली 4, और 75वें पे यो हो जाएगी। तो आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और समझो यार, जैसे यो है, अब भाई 1 से डॉट डॉट कहाँ तक बात 47 तक चल ली। तो सबसे पहले यो देखो कि 1 से 9 तक कितने होंगे। तो अब हमें पता चला कि 1 से 9 तक की अगर मैं बात करूंगा तो गुरुजी 1 से 9 तक में 9 संख्याएं आएंगी, और वे 1 अंक की होंगी, और डिजिट भी कितने होंगे, 9 डिजिट होंगे। अब क्या काम करूंगा मैं कि मुझे तो 147वें अंक पर बताना है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, इस 147 में से किसे घटा दूंगा, ये जो 9 हैगा ना, इस 9 को घटा दो। तो अगर मैं 147 में से 9 को घटाता हूँ तो मेरे पे कितना बचेगा, मेरे पे बचेगा गुरुजी 138 बचेगा। अब ये जो 138 अंक हैं ये कौन सी संख्या के हैं, ये 2 डिजिट की संख्या के हैं। कौन सी, यानी कि जो 2 अंक की संख्याएं होंगी उन 2 अंक की संख्याओं के हमारे ये डिजिट होंगे। तो अब ये तो एक तरह से समय मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो मैं इसे 2 से ही काट देता हूँ। तो अगर मैं इसे देखो 2 से, किस में, ये जो है ना 138, इसमें मैं 2 का भाग लगाऊंगा। तो अगर 2 का भाग लगाऊंगा तो देखो 2 छंग 12 और 2 नम 18, यानी कि 69 बार चला जाएगा। यानी कि ये जो 69 डिजिट होंगे वे 2 अंकों की संख्या के होंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 2 अंक के आ रहे हैं वे 69 संख्या आ रही है, और 2 डिजिट की आ रही है। तो टोटल डिजिट कितने बनेंगे, 2 की गुणा 69 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। ये हमारे डिजिट होते हैं, ये हमारी संख्या होती है। इन्हें तो आलतू फालतू, इन्हें तो हटा भी दो, इनसे कुछ नहीं होता। अब समझो, अब इन्हें ऐड करो। तो अगर भाई मैं 69 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 78। तो 78 तो योग्य, मतलब 78 जो संख्याएं होंगी, और इधर डिजिट कितने आ जाएंगे, ये 147 ही आ जाएंगे। इन्हें जोड़ देंगे ना तो 147। इसका मतलब पता चलिया कि जो 147वां डिजिट होगा, जो 147वां डिजिट होगा उस पर संख्या कौन सी आ गई, यो 8 भी, यानी कि 78 भी आ गई, 8 भी संख्या आ गई। अगर मैं बात करूं कि 146वें डिजिट पे कौन सी आएगी, तो ये 7 आएगी 146वें पे, और 147वें पे 8 आएगी। तो इसका 8 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बस। अब ये नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यो प्रश्न और समझो। हाँ, तो देखो दोस्तों लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल क्या है कि 1 2 3 3 डॉट डॉट हमें 139वें डिजिट पर बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो प्यारे साथियों यो भी देखो एज इट इज सवाल करना, और ये सवाल रहेगा आपके लिए होमवर्क। यानी कि जितने भी बच्चों ने ये वीडियो देखी है, या जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को इस सवाल का जो आंसर है, यानी कि 139वें डिजिट की बात चल रही है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्यारे साथियों, आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपकी वीडियो समझ में आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।